वसंत कुंज रोहिणी कैंपस। कालका जी। रोहिणी भी है, वसंत कुंज भी है, कालका जी। यस सर। मैं बेटे कैंपस का हेड हूँ, अगर आप चाहें तो jimc.org वेबसाइट उनकी है, वो देख लें, you'll find my name and you know what I am, you know. Okay sir. And I'm MBA from FMSDU. I passed about 40 years back. For 30 years I've worked in corporate organizations in very senior positions, and 10 years back I shifted to the teaching profession and became the head of the Department of Management Studies and also the head corporate affairs and also the head for placements. So that's my profile as of today. Great sir. It's really great sir. Thank you बेटा। बेटे at the end of the day आपका पायल हमने यही करना है, ठीक है? You may not be able to crack FMS, okay, your maybe percentile was low and everything, but why can't you give you a good college, a branded college, I say a tier 1 college. You need not do MBA from Chaudhary Charan Singh University Merit or some vague college or university like that. Why don't you do your MBA from maybe Mahima, a very good afternoon. I can see you now. Good afternoon sir. Good afternoon sir. Hi बेटा। महिमा ये बताओ तुम्हारा, you are also in Delhi University? No sir, I'm doing fine art from Rohtak IC College, Government College of Women. ये कहाँ पे है ये? Where is it? Sir, it is in Rohtak sir. Rohtak से कर रहे हो। And you and Payal are good friends? Or yes. Your yes, first cousin? Are you first cousins? Or good friends? Kind of sir, friends. मतलब good friends is equal to cousins. Yes. Okay. हमारे भी ऐसे दोस्त थे जब हम छोटे होते थे। Like family sir. मैं समझ गया। वो ऐसे होते थे दोस्त के, वो हम सोचते थे कि हमारे, जिसे हम हिंदी में बड़े स्लैंग में बोलते हैं जोड़ीदार। I had some very good friends like that. You know, we were not cousins or anything. मैं जब भी जाता ये मेरा cousin brother है, ठीक है? We were not cousins as far as the blood relation is concerned. But दोस्ती जो दोस्ती होती है बेटे, और ये मेरा मानना है, कई बार तो आपके जो दोस्त होते हैं, they are much loyal and loyal as compared to your own blood relations also. और ये आप देखना आपकी जिंदगी में ऐसे लोग बहुत हैं, आपके blood relations आपको धोखा दे देंगे, दोस्त नहीं देगा कभी भी, जो सच्चे माने में दोस्त होते हैं। तो दोस्ती बहुत बड़ी चीज है। मुझे बड़ी खुशी होती है आप दोनों को देख के, जब एक दूसरे के बारे आप सोचते हो तो अच्छे दोनों के मुंह में स्माइल आ जाती है, खुशी आ जाती है। अब देखो आप हमारा ये बेटे, हमें अब कोशिश करनी है कि आप दोनों को कैसे हेल्प करें। मे बी बोथ वी गो इन द सेम कॉलेज। तो उसके लिए बेटे सबसे बड़ी चीज ये है कि यू हैव टू बी फोकस्ड, और आपको ये समझना बेटे कोविड-19 जो हो गया सो हो गया, हमें इस लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी लाइफ बनानी है, हमने आगे बढ़ना है, एंड बोथ ऑफ अस हैव टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड ऑफ अस। क्योंकि मेरा ये मानना है बेटा, देखो इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, उनमें से 49% तो गर्ल्स है बेटे, 49% गर्ल्स एंड 51% और 52% बॉयज हैं या मैन, या जैसे भी आप समझते हो। तो इतना क्लोज अगर रेशियो है, तो व्हाई इज दैट वी शुड नॉट गिव एम्पावर आवर ओन गर्ल्स एंड आवर ओन women to progress and do well in life. और अगर आप अपने सामने भी देखते हैं, there are so many real life examples of girls and women who have done so well. आपकी जो आपके हरियाणा की वो कौन थी जो चांद में चली गई थी, बताइए, जो अमेरिकन के साथ में उनके स्पेसक्राफ्ट में गई थी, आपके हरियाणा की थी वो, याद करो। ये आपका जीके का टेस्ट है, बेशक गूगल, क्या नाम था उसका बताओ। आपके हरियाणा की थी जिन्होंने ओलंपिक्स में कमाल कर दिया रेसलिंग में। दंगल जो मूवी आई थी उसके ऊपर ही थी। दंगल। साक्षी मलिक। साक्षी मलिक। We are from same school sir. और आपके जो कपिल देव है वो भी हरियाणवी थे। हरियाणा ने कमाल के लोगों को प्रोड्यूस किया है। द बेस्ट ऑफ बॉयज, द बेस्ट ऑफ कपिल देव कमाल कर दिया। सबसे पहले उसने 1975 में जो हमें वर्ल्ड कप दिला के दिया था, किसी सोचा नहीं था। तो मेरा ये मानना है बेटे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, हाउ डू यू यूज दिस सिचुएशन टू कम आउट सक्सेसफुल। नंबर 1, हाउ डू यू एंश्योर दैट यू डू नॉट लूज दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ एडमिशंस, गेटिंग टू अ गुड कॉलेज। तीसरा, हाउ डू यू एंश्योर दैट यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज एंड गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, एंड आल्सो आफ्टर 2 years यू आर बोथ प्रोफेशनल मैनेजर्स। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहला बेटा ये है कि अभी जो इस साल में, अब दोनों चाहो तो बेशक ये स्टैटिस्टिक्स आप नोट कर सकते हो, अगर नोटबुक रख लो तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि रेखा जी आएंगे तो आपसे नोटबुक जरूर पूछेंगे कि नोटबुक है कि नहीं सामने, रख लो दोनों सामने, नोटबुक रखो और एक पेंसिल रखो सामने, यू हैव। चलो पायल भी लेके आ जाएगी अभी। तो इसमें ये सबसे पहले तो ये है बेटा कि जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम हुई है, कहाँ से शुरू हुई थी? चाइना से। चाइना वायरस लेके आ गया और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को खराब कर दिया उसने। चाइना सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी को खराब की उन्होंने, और इंडिया की भी इस साल इकोनॉमी खराब रहेगी। हमारा अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इस साल में सिर्फ -2 इट विल बी -2%। काफी होती है, माइनस है, ये नेगेटिव। बट जो बेटे वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग आई, चाहो तो गूगल कर सकते हो, जो आईएमएफ की रैंकिंग आई है हमारे बारे में, जीडीपी रैंकिंग फिगर्स आई हैं, फिच की आई हैं, मूडीज की आई हैं, ग्लोबल की आई हैं, कहते हैं हमारी अगले साल से हमारी जो ग्रोथ है प्लस होगी, पॉजिटिव होगी 7 to 10%। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जो, क्योंकि अब लोगों को चाइना के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, तो बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं चाइना से निकल के और कंट्रीज में जाएंगी। अभी आपको पता है अगर दिवाली की लाइट्स भी होती हैं, अब चाइनीज खरीदते हो, चाइना, मेड इन चाइना होती है। आपके हाथ में जो फोन होगा वो भी मेड इन चाइना होगा। आपकी जो हम दिवाली में जब, हाँ, अब हम दिवाली में जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ये गणेश जी की पूजा करते हैं, वो भी वो जो आइडल्स हैं वो भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। क्या चीज नहीं है, हम बेटे हम चाइनीज को क्यों नौकरी दें? मतलब हम उनका सामान खरीदते हैं तो उनके फैक्ट्री में जो है चाइनीज वर्कर्स काम करते हैं, उनको हमारी तरफ से तनख्वाह जाती है। हम अपने वर्कर्स को क्यों ना तनख्वाह दें? हम अपनी बिजनेस को क्यों ना बढ़ाएं? हमारी फैक्ट्रीज को क्यों ना बढ़ाएं? तो ये बहुत अच्छा, ये जो मोदी जी का जो नारा है, जो उन्होंने कहा है आत्मनिर्भर भारत से, लोकल फॉर वोकल, इंडिया या स्किल इंडिया, सारा इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। अगर आपने, मेरे पास ये बेटे, ये मैं आपको एक तरह का जीके दे रहा हूँ। आप देखिए इको टाइम्स की 17 जुलाई की अखबार देखिएगा, फ्रंट पेज में लिखा हुआ है 17 जुलाई की। ई न्यूज़पेपर इको टाइम्स का बेशक कर लेना, उससे फ्रंट पेज में है, आईफोन मेकर पैकेट्रॉन रजिस्टर्स इंडिया सब्सिडियरी। और ये तीन एप्पल फोन बनाने वाली 3 कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये बनाते हैं एप्पल के लिए। एप्पल अपने फोन नहीं बनाता है, और ये ताइवान है ना जो चाइना के साथ कंट्री है, वो बनाती है। यस सर। फॉक्सकॉन एक, दूसरा विस्ट्रॉन है, तीसरा पैकेट्रॉन है। और मतलब वर्ल्ड के जितने भी आईफोन्स बनते हैं ये तीनों बनाते हैं, और उसमें ठप्पा एप्पल आईफोन यूएसए लिखा होता है, पर सारा ताइवान के बने होते हैं। आप चाहो तो कभी देख लो। अब ये तीनों दो फैक्ट्रियां तो आ गई इंडिया में ऑलरेडी, एप्पल फोन यहाँ बनने शुरू हो गए हैं। विजिट्रॉन ने बनाना शुरू किया बेटे, और दूसरा फॉक्सकॉन ने बनाना शुरू कर दिया, अब पैकेट्रॉन भी बनाना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, आपका फोन इंडिया में बनेगा, आप इंडियन चीज खरीदोगे और इंडियन वर्कर्स काम करेंगे, और आपके जैसे इंडियन मैनेजर्स काम करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यस सर। पैनासोनिक भी आ रही है बेटे यहाँ पे, मित्सुबिशी भी फैक्ट्री आ रही है, और फार्मास्यूटिकल कंपनी 2 बहुत बड़ी हैं, एक मेडाट्रॉन बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और दूसरी एबट लेबोरेटरीज है, उसका भी गूगल कर लीजिएगा, वो भी इंडिया में आ रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आ रही हैं। ये बेटे आगे आप 2-3 साल देखना है, इंडिया के लिए ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 30 साल कॉर्पोरेट मैनेजर रह चुका हूँ, इकोनॉमिक्स के बारे में जानता हूँ, और मेरा ये मानना है बेटे आपको उस पोजीशंस पे जाना होगा, और मेरा ये मानना है कि Payal and Mahima both would like to listen to you and the process. Thank you. Then I'll come in as and when required, but I'll be there throughout the session. Okay, thank you so much. ये मेरा ऑफिस का प्रोफाइल है, आप देख लेना. This is when I'm not there. Rekha ji, please come in, and Mahima and Payal would like to speak to you and interact and connect. Very good afternoon, Manchinder ji, once again, and thank you for your wonderful words. Thank you, ma'am. Thank you.
So very young. जी मेरा जो एक चीज मैं बताना चाहता, मेरे दोनों बच्चियों के बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन है, क्योंकि आप ही मुझे कहती हैं इनके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साइन करने के लिए, स्टेटमेंट पर्पस बनाने के लिए, सारा पेपर वर्क आप मुझे कहेंगी बनाने के लिए, मैं तैयार हूँ पेपर वर्क करने के लिए। अब आप देखिए कि दोनों बच्चियों में कितना दम है। मैं फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, इज द लास्ट इंप्रेशन, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन दोनों का बहुत अच्छा है। अब आगे आप इनके बारे So Manchender ji, before I go with the initiation of the talk, what exactly you recommend for both of them, Payal and Mahima. Mahima, right? So very good afternoon, Payal and Mahima. It's lovely connecting you guys. Good afternoon, ma'am. Same here, ma'am. Here was and it's not that possible that any student who's coming over Zoom session will be offered admission. That is very important to understand. So it is over the time, maybe next 20-25 minutes of the conversation, which is going to help us to understand your profile. So once we understand your profile, your academic credentials, your family backgrounds, your aspirations, and your communication skills, I'll say, so that makes us understand your profile, and that is the way we move for your profiling and the recommendation. So here I'll say, I'll start with, I think Mahima, I have to start alphabetically, okay? So what is important, Mahima and Payal, both of you listen carefully and note down. The first thing is going to be your academic credentials, your academic journey. When I say academic journey, please write down your 10th, your 12th, your graduation, name of institution, year of passing, and your scores. Second is going to be the most important component, your extracurricular activities or achievements. What exactly we mean by that? So remember all the moments when people applauded for you during your school life, your college life. It can be your music, your dance, your debate, your sports, anything XYZ. It can be your NCC as well, you know. So any extra achievement other than academic scores, please do share, because this is something which adds value to your profile. Next is the component about your family. When I say family, it is your parents and your siblings. So what exactly your parents are into, and even your brothers and sisters. And fourth, utmost and very important, your aspirations, your goals, 2 years down the line, where exactly you want to see yourself. So I believe this is what we really want to understand through different sections of going through your life journey. Either it's your student life or your aspirations or your family. So Mahima, in alphabetical order, coming to you first. So Mahima, kindly let the panel understand more about Mahima so that we can really understand you as a great youngster, and then we can go for some recommendations. Yes, Mahima. And I'll have a humble suggestion. So Pratik, kindly note each and every detail shared by Mahima and Payal, okay? Yes, ma'am. Sure, ma'am. Yes, Mahima. थैंक यू मैम। मैंने 10th अपनी रोहतक से की है, रोहतक वेस्ट पब्लिक स्कूल। It's a public school. I'm not good at academic at all, to be honest. शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा वीक थी मैं एकेडमिक्स में। मैं पायल MBA करना चाहती है, मैं फाइन आर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा प्रोफेशन भी आर्ट के तरफ है। मैं डिजिटल आर्ट में कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरी 10th एंड 12th के मार्क्स 60% एंड 12th में भी 60% ही थे। ग्रेजुएशन लाइफ मेरी बहुत अच्छी है। मैंने
किया ग्रेजुएशन के बेसिस पे मेरा एडमिशन हुआ। मेरा जो पोर्टफोलियो था उन्हें पसंद आया, तो मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन अभी इस ईयर कंप्लीट की है। ये मेरा लास्ट ईयर था और बहुत अच्छी अचीवमेंट रही। मेरे जो परसेंटेज रही है वो 80% रही है। तो दिस इज सो लाइक अचीवमेंट टू मी, क्योंकि इतना कभी मैंने पाया नहीं था इन अकेडमिक। तो ये मेरा ग्रेजुएशन तक का वो था और आगे मैं बहुत कुछ अच्छा होप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को जाना है। क्योंकि जो मैं अब तक कर रही थी इन 12th तक, वो मेरे लिए नहीं था। वो सिर्फ जैसे मेरे को जो पता था वो ये था, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। इसके अलावा क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे कुछ आइडिया नहीं था। कौन से कोर्सेज हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो जब इन चीज़ों से मेरे को पता लगने लगा कि हाँ ये चीज़ें कुछ हैं जो मेरे लिए भी बनी हैं, तो मैंने वो करनी स्टार्ट की। मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी सारे लोगों को भी सिखाया। मैंने वहाँ से एक टीचिंग करके एक स्टार्टिंग की अपनी उसकी। तो मेरे पास ऑफर्स भी आए काफ़ी अर्ली उसमें ही, कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही, कि एज अ फ्रीलांसर तुम स्टार्ट करो अपना काम। तो मैंने वहाँ से अपना काम भी स्टार्ट किया, जिससे मुझे थोड़ी बहुत इनकम भी स्टार्ट हुई। पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, काफ़ी कुछ किया है। तो वहाँ से मेरा थोड़ा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा थोड़ा झुकाव होने लगा। और पायल मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो ये मेरी बहुत हेल्प भी करती है इन फाइनेंसिंग की, कैसे इसको मैनेज करना चाहिए, कैसे तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है इसको लेकर। तो उसके रिगार्डिंग भी अभी मैं आगे सोच रही हूँ कि कैसे आगे वो करना है। So Mahima, मेरा it गोल is really इतना ही है कि यस मैम। महिमा, आपने बेटा जो बताया, इट इज रियली गुड एंड वेरी ऑनेस्ट डिस्कशन, और इसी की हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको समझने के लिए और आपको समझाने के लिए ही बैठे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द पूरा जो कम्युनिकेशन होगा वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट। आपने बोला 10th-12th में उतने अच्छे स्कोर्स नहीं थे, 60%, सो नो वरीज। आपने बेटा 10th कौन से ईयर में पास आउट किया है पायल? सॉरी महिमा। 2014. 2016 2016. 2000 yes ma'am. Okay, 10th is 2014. 14. 12th is 12th is 2016. 2016. And your college is 2016-19 batch? Yes No, ma'am. 20. Ma'am, ma'am, there is a 1 year gap because of my father said कि मुझे BCom honors करनी है। तो आई गिव इट अ ट्राई। तो मैंने BCom ऑनर्स को एक ट्राई दिया था एंड वहाँ से मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स, ऐसा सर्कल, मेरा नेटवर्किंग ऐसी बनी, क्योंकि मेरा ध्यान उधर कॉमर्स की बजाय मेरा आर्ट पे रहता था। टीचर्स बहुत अच्छे थे वहाँ के, तो वो मेरे आर्ट को जब देखते थे कि महिमा तू क्यों, उन्होंने आगे से मुझे कहा कि तू BCom ऑनर्स क्यों कर रही है, यू शुड ट्राई फाइन आर्ट, उसको ड्रॉप कर दे, अभी तो टाइम है वरना फिर टाइम खत्म हो जाएगा। तो बस उस टाइम पे हिम्मत नहीं थी कि फादर से बात करूं, बोलूं कि मेरे को ये ड्रॉप करना है, क्योंकि 1 साल ड्रॉप करना, वो भी गर्ल के लिए थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं बच्ची का। सो महिमा, आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे आपने BCom में एडमिशन लिया, महिमा आपने BCom में एडमिशन लिया 2016 में, राइट? यस मैम। और उसके बाद में 1 साल आपने उस फेज को देखा और आपको ये लगा कि आप उस जगह के लिए नहीं हैं, और फिर 2017-20 में आपने फाइन आर्ट्स की तरफ आप मूव किए, राइट? यस। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज नेम ऑफ योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जहां से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है? मैम, MG यूनिवर्सिटी रोहतक। ओके। University, and my college name is IC College, which is like Government College for Women. Okay, perfectly okay. So Mahima, coming to your family now, tell something about your family, and I'm happy to understand, Mahima, आपने जो बोला कि आपने Instagram में अपना फाइन आर्ट्स, यानी कि आपका जो ड्राइंग पेंटिंग का स्किल है,
उसको आपने इंस्टा के थ्रू लोगों में प्रमोट किया और सिखाया, राइट? और आपने इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह भी लॉन्च किया और कुछ फंड्स भी जनरेट किए. दैट इज अमेजिंग. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, बिकॉज आपकी जो हॉबीज हैं अगर वो आपका प्रोफेशन बने तो बहुत अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली जो आपके स्किल्स हैं. सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू महिमा फॉर हैविंग wonderful initiative, and even you share your Instagram accounts, maybe even we are going to follow that, and if somebody you can help, that will be great with all your skills. So Mahima, coming to your family now, tell something Ma'am, about my your father is parents a and yeah. businessman. Okay. Yes, ma'am. My father is a businessman and my mother is housewife. फादर का जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है. वो डिपेंड करता है, जैसे सीजनल है. विंटर्स में हम गरम ट्रैक सूट जो पहनते हैं वो बनाते हैं, गरम कपड़े. और जो समर्स के टाइम पर शॉर्ट्स और ऊपर के जो टी शर्ट्स होते हैं वो बनते हैं. परफेक्टली ओके. सो महिमा, आपके ब्रदर सिस्टर्स के बारे में आप कुछ बताएंगे? यस मैम, मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं. मेरी बहन इंग्लिश ऑनर्स कर रही है 2nd ईयर में, एंड मेरा भाई 10th में है. ग्रेट. सो महिमा, आपने अपने बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा. अब आपके एस्पिरेशंस, आप इस मास्टर्स प्रोग्राम से क्या करना चाहते हैं लाइफ में, ये बताइए, और किस स्पेशलाइजेशन को फोकस कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही ढूंढना चाहती हूँ. मैं एक ट्राई देना चाहती हूँ अपने आप को, कि मैंने कहीं ना कहीं अपने आप के लिए भी यही सोच लिया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ मेरे पास एक जॉइंट फैमिली है, लाइक बनिया फैमिली, बिग फैट फैमिली. तो उसके अंदर मेरे सारे कजन्स, हम 25 कजन्स हैं. और अगर मैं सच्ची बोलती हूँ तो मेरे बुआ के बेटे IAS हैं 19th रैंक के साथ, ऑल इंडिया UPSC रैंक में 19th रैंक उनकी आई थी. मेरा भाई टॉपर है इंजीनियरिंग VIT मद्रास. मैम, मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है मेरे कजन्स को लेकर और सभी को लेकर, मेरी बहनें न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिनिस्ट हैं, और वहाँ पर वो भी टॉपर हैं. सभी एक तरीके से, मेरा जितना भी कजन का जितना भी बैच है ये सब टॉपर्स से निकल के आता है. इनमें सिर्फ मैं ही एक हूँ जो अपने आप को ऐसे समझती हूँ कि अभी मैंने कुछ अचीव नहीं किया है. कि जब हम सर्कल में बैठते हैं, बात करते हैं, तो मेरे पास कुछ अचीवमेंट रखने के लिए नहीं होती. तो मेरा एक छोटा सा ड्रीम है कि मैं एक अपनी आर्ट को लेकर एक बिजनेस या ऐसा कुछ स्टार्ट करूँ जिससे मैं किसी को जॉब दे सकूं, या उन बच्चों को ये बता सकूं कि ड्रीम्स जो होते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बजाय किसी एक ऐसी फील्ड में घुस जाना किसी को देखकर कि भाई IAS है तो तू भी IAS बनेगी. नहीं, अगर तू डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगी. उस चीज को मैंने बचपन से फेस किया है. अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको अंदर वाली महिमा को निकालूं जो वो चाहती है एक्चुअल में कुछ बनने. चलिए महिमा, बहुत बिल्कुल महिमा, बहुत अच्छा लगा, और एक ऑनेस्ट आपने जो शेयर किया है, हम लोग डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प करेंगे. सो कमिंग टू पायल, लेट मी अंडरस्टैंड पायल ऑल्सो. और महिमा, जो आपने बताया कि आपके कजिन ब्रदर UPSC में ऑल ओवर इंडिया 19th पोजीशन होल्ड करते हैं, बहुत बड़ी बात है. इट इज नॉट इजी. और हम अपने कजन्स की अचीवमेंट को प्राउडफुली शेयर करते हैं, ये भी अच्छी बात है. लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर टू इंडिविजुअल्स. जो आप में खूबी है वो उनमें शायद नहीं है. हो सकता है आप एक बेहतर इंसान हो और आगे जाके आप ज्यादा सक्सेसफुल हो. सो देयर इज इम्पोर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में आपके लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. So Mahima, I'll be coming to you for your colleges. So coming to Payal now. Yes, Payal, your 10th, 12th and your graduation. Yes, Payal. Yes, ma'am. I'm from the same college where Mahima is. In 10th class, I achieved 9.4 CGP. In 12th class, I achieved 93.6 percentage. Ma'am, 100 in economics. और मैम एक्चुअली ग्रेड्स इंग्लिश की वजह से थोड़ा डाउन हुआ था. अदरवाइज सब में 90
अकाउंट्स में 95, बिजनेस में 95 और म्यूजिक था मेरे पास उसमें 97। मैम ग्रेजुएशन में 8 CGP। मैम स्कूलिंग मैंने करी है वैश पब्लिक स्कूल रोहतक, और मैम ग्रेजुएशन मैंने करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी लक्ष्मीबाई कॉलेज। Your year of passing, Payal, 10th, 12th and graduation? यस मैम। व्हाट मैम क्या कहा बेटा आपने? 10th, 12th आपने किस ईयर में पास आउट किया है? Yes, ma'am. 10th, 12th? 10th is in 2014, 12th in 2016, and graduation in 2019. Okay, Payal, that's good. And Payal, your extra achievements, if you share. And I really Ma'am, congratulate you, Payal. I congratulate you. I should not miss, but I don't want to speak in between. So once I get the entire insight, but your academic scores are wonderful, I'd say. So in 12, you so getting much. 100 in economics, 95 accounts, 95 business studies, it's a really good score. So Payal, Thank you yes, so your much. extracurricular achievements. Ma'am, I'm the marketing head of NGO Right Action for Youth. Okay. Right Action from 2 years. Ma'am, I'm Yes, Payal, yes, बताइए. यस मैम, और मैं एज अ राइटर, मतलब राइटर अभी राइटिंग एज अ परस्यू करना चाहती हूँ, एज एन कंटेंट राइटर मैंने इंटर्नशिप की है। Okay. ओके, और मैम और क्या बताने? So फादर Payal, when you say content writer, it is Hindi or English? मैम बोथ। That sounds great. Okay, both languages, Hindi and English. Good. So yes, your father, your parents, your family. मैम आई एम डूइंग एज एन ट्रेजरर वर्क इन कॉलेज थ्रू कॉलेज सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी, बट आई डोंट हैव प्रूफ एनी, मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है उससे रिलेटेड। Okay, you need to have it. If you say something, you need to have certificate for that. That's very Yes. important. So what exactly about your family till your family and your siblings? Sorry, ma'am. My father is a marketing organizer of cement, Duragard and Platinum. He doing business from almost 35 years. My mother is housewife. Hello, sorry to interrupt. I guess there is some technical issue, so please rejoin again with the same link. Okay, I want to request you all to rejoin this session with the same link. Is it clear? Yes. Okay. So thank you for notifying, Prateek. Thank you. Thank you, Prateek. We'll do that.